यह पहली बार था जब वह अपनी सास से मिलने जा रही थी और सास ने उसे जहरीली हार दी। जैसे ही लड़के ने अपनी प्रेमिका को वह हार पहनाया, लड़की मूर्ति बन गई। रानी उस गांव की लड़की को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उस पर श्राप डाल दिया। देखते ही देखते 1000 साल बीत गए और लड़की एक प्राचीन वस्तु बन गई जिसे लोग संग्रहालय में दिखाने लगे। सौभाग्य से जब उसे ले जाया जा रहा था, एक दुर्घटना में वह नदी में गिर गई। एक हैंडसम लड़के ने सोचा कोई डूब रहा है, वह तुरंत कूद कर बचाने गया, लेकिन पाया कि उसने नकली व्यक्ति को बचाया है। यह घटना लड़के को हंसी और परेशानी में डाल गई और संयोग से उसकी दुकान में कपड़े सुखाने के लिए मॉडल की कमी थी, इसलिए उसने मूर्ति लौटाने का सोचा। घर आकर उसने लड़की को गोदाम में रखा और लकड़ी की गुड़िया की सुंदरता देखकर भावुक होकर कहा, काश तुम असली होती। यह कहकर उसने चुपके से उसे चूम लिया। जब उसने उसके गले से रत्नों का हार उतारा तो उसे पता नहीं चला कि मूर्ति सच में जीवित हो गई थी। आप यह परिधान क्यों धारण कर रहे हैं? लड़की ने तुरंत युवक को 1000 साल पहले के राजकुमार जैसा पाया, जबकि युवक को लगा कि वह पागल हो गया है। नकली मॉडल कैसे जीवित हो सकता है? जब तक लड़की ने उसके गालों को नहीं छुआ, युवक को एहसास नहीं हुआ कि वह सपना नहीं देख रहा है। बातचीत में लड़की ने सोचा कि राजकुमार ने याददाश्त खो दी है और उसने उनके पहले के कई किस्से सुनाए, जिससे युवक को उस प्राचीन कहानी की याद आई। लकड़ी की सुंदरता की वह कहानी सच निकली। उसने लड़की को बताया कि अब 1000 साल बाद का समय है और लड़की को विश्वास नहीं हुआ तो उसने कुछ 20वीं सदी की चीजें भी दिखाई। लड़की बेहोश हो गई, लेकिन होश में आने पर उसने उसकी बातों पर विश्वास किया। लड़की ने लड़के को देखा और कहा, 1000 साल बाद भी तुम मेरे जीवन के सबसे प्यारे हो। इस इजहार से 20 साल से अकेले लड़के का दिल खुशी से भर गया। फिर उसने लड़की को कार में शहर की सैर करवाई। सड़क किनारे नियन लाइट्स देखकर लड़की की आंखों में हैरानी थी। लड़का उसे नाइट मार्केट भी ले गया। लड़की ने कहा कि यह 1000 सालों में सबसे स्वादिष्ट खाना है, लेकिन सफेद चीज चबाने में मुश्किल है। तब लड़के को पता चला कि उसने पैकेजिंग पेपर भी खा लिया था। फिर उसने लड़की को सड़क किनारे टीवी भी दिखाई। खुद को डिब्बे में बंद पाकर लड़की डर से चिल्लाई। आदमी धैर्य से उसे मार्गदर्शन कर रहा था। उम्मीद थी कि वह इस नई दुनिया में जल्दी घुल मिल जाएगी। लड़की की घबराहट कम करने के लिए छोटे ने उसे बार में ले गया। जब जोशीला संगीत बजा तो लड़की भी लड़के के साथ झूमने लगी। इस अजीब नृत्य ने लड़की को उलझन में डाल दिया। फिर लड़की ने 1000 साल पुराना नृत्य किया। उसकी चालें हल्की और सुंदर थीं, जैसे तितली की तरह नाच रही हो। इस हरकत ने बार के माहौल को प्रभावित किया। लोग उसके नृत्य की नकल करने लगे। लड़की के पास रहने की जगह नहीं थी तो उसने रात में उसे अपने कमरे में छुपा लिया। लड़की ने कभी इतना मुलायम बिस्तर नहीं देखा था और सिरहाने की तस्वीर ने उसे हैरान किया। जब उसे पता चला कि यह पारिवारिक फोटो है तो उसने अपने माता पिता को याद किया। अगर उसके पास भी परिवार के साथ एक तस्वीर होती तो कितना अच्छा होता। अगले दिन सुबह लड़की के नहाने की आवाज तेज थी, जिससे माँ को शक हुआ कि बेटे के कमरे में कोई महिला है। माँ के पूछने पर छोटे लड़के को अंततः सच्चाई बतानी पड़ी, लेकिन उसने कोई अजीबो गरीब कहानियां नहीं गढ़ी। बस इतना कहा कि वह उसकी नई मित्र है। माँ को लगा कि शायद वह बेटे की प्रेमिका हो सकती है। जब लड़का नाश्ता लेकर कमरे में वापस गया तो उसने देखा कि लड़की फिर से मूर्ति में परिवर्तित हो गई थी। उसने स्नान के पश्चात गलती से जादुई हार पहन लिया था। लड़का घबराकर CPR देने का प्रयास कर रहा था। तभी माँ कमरे में आई और देखा कि बेटे की प्रेमिका मूर्ति में बदल चुकी है। आश्चर्य से माँ बिल्कुल चुप हो गई और युवक सोचने लगा, क्या मैं पागल हो गया हूँ? जो कल मेरे साथ था वह सच में मूर्ति थी। सब शांत होने पर उसने पुतले को फिर से गोदाम में रख दिया। जब वह उदास था, कुछ लोग आए। उनमें से एक वही जादूगर था जिसने शाप दिया था। 1000 साल से जिंदा बुजुर्ग, और वह जादुई पुतला उसी की प्राचीन वस्तु थी। जब उसे पता चला कि वह मूर्ति का मालिक है और कल लड़की को ले जाएगा तो युवक ने प्रेम भरी बातें कही। अगर सपना नहीं था तो फिर से जीवित हो जाओ। पास में खड़े दोस्त ने यह सुना। उसने उसका मजाक उड़ाया कि वह दयनीय है जिसे गर्लफ्रेंड नहीं मिली और लकड़ी से प्यार कर बैठा। जैसे ही लड़का मुड़ा और चला गया, उसने जादुई हार उतार दिया, लेकिन मूर्ति के जीवित होने की बात नहीं देखी। लालसा और घमंड के कारण उसने हार पहन लिया और अगले ही पल वह लकड़ी में बदल गया। जबकि लड़की ने भागने की कोशिश की। कुछ देर बाद जादूगर के अंगरक्षक सामान लेने आए और देखा कि हार चुपचाप उतार लिया गया है। पूछताछ के बाद उन्हें बताया गया कि लकड़ी की सुंदरता गायब है और उन्होंने जादूगर को बताया कि उसकी धरोहर भाग गई है। वह अब और नहीं सह सका और अपने बेकार अधीनस्थों को डांटते हुए बोला, जल्दी उसे पकड़ो। युवक को पता चला कि लड़की अचानक गायब हो गई है तो उसे यकीन हो गया कि श्राप सच है। उसके दोस्त भी उसकी बातों पर विश्वास करने लगे और बोले कि वे लड़की को लाने में मदद करेंगे। लड़की युवक को खोजने मॉल में घूम रही थी। तभी बॉडीगार्ड्स ने उसे देख लिया। उसने देखा कि कोई पीछा कर रहा है तो वह सैलून में भाग गई। वहाँ उसने चतुराई से न केवल हेयर स्टाइल बदली बल्कि कपड़े भी बदल लिए। उसे ये अजीब कपड़े बहुत पसंद आए। आश्चर्य की बात है कि लगभग भूल ही गया था कि कोई पीछा कर रहा है। जब जादूगर वहाँ पहुँचा तो उसने नीचे खड़े लड़के को देखा जो पुराने राजकुमार जैसा दिखता था। तब उसे एहसास हुआ कि लड़की का प्रेमी फिर से आ गया है। उनकी प्रेम कहानी खत्म करने के लिए उसने एक तीर उठाया और लड़के की ओर चला दिया, लेकिन निशाना चूक गया। इस दौरान लड़के को भी एहसास हुआ कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वह तेजी से भागने लगा, पीछा कर रहे कुछ मजबूत आदमियों से बचने के लिए। तभी लड़की ने उसे देख लिया और एक कार्ड चुरा ली। फिर उसने अपने प्रिय को कार में बिठाया। पीछा करने वालों से बचने के लिए दोनों ने मॉल में तेजी से गाड़ी चलाई। गाड़ी का नियंत्रण खोने पर वह सड़क पर चली गई। लड़के को चिंता थी कि लड़की का कोई हादसा न हो जाए, इसलिए वह पीछे दौड़ा, लेकिन अंत में उसे खो बैठा। लड़का हैरान रह गया जब देखा कि लड़की ने कार्ड को घर के दरवाजे पर ला खड़ा किया। वह खुश हुई और जल्दी से दूसरी मंजिल पर भागी, जबकि लड़की पहले से कमरे में इंतजार कर रही थी। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखने वाला था। मेरा प्यार पहले चुराया गया था, अब नहीं होगा। लड़के के प्रति गहरी भावनाओं के इजहार पर लड़की ने उसे चूम लिया। सोचना कठिन था कि थोड़ी देर में जादूगर पुलिस के साथ आ गया और कहा कि लड़के ने उसकी चीज चुराई है। सोचा था कि लड़की अब जीवित है और उसे ले जाने का कोई कारण नहीं है, लेकिन जादूगर ने जबरदस्ती उसकी गर्दन में हार पहनाया, जिससे वह फिर से मूर्ति बन गई। इस समय लड़के को एहसास हुआ कि बस हार उतारना है और लड़की फिर से जीवित हो जाएगी। लेकिन चाहे वह कितना भी चिल्लाए, कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। अंततः जादूगर लड़की को वापस ले गया और कड़ी निगरानी में रखा, जबकि लड़के को चोरी के आरोप में बंद कर दिया गया। जल्द ही जादूगर भव्य प्रदर्शनी की तैयारी करने लगा। लकड़ी की सुंदरता दिखाने के बाद वह लड़की को ले जाएगा। युवक का
असहाय था तभी उसका अफ्रीकी दोस्त आया और खुद को उच्च अधिकारी बताकर झूठ बोला कि युवक नया भर्ती सैनिक है जिसे सजा के लिए ले जाना है। लेकिन जेल से बाहर निकलते ही उनका भेद खुल गया और स्थिति बिगड़ते देख वे भागे। शुक्र है दोनों तेजी से भाग निकले और रात की प्रदर्शनी सफल रही। जब प्रसिद्ध मूर्ति का प्रदर्शन हुआ तो सबकी नजरें उस पर थीं। युवक अचानक आसमान से प्रकट हुआ जैसे परी कथा के राजकुमार की तरह और सीधे मंच पर पहुंचा। लेकिन जब वह लड़की को बचाने ही वाला था तो दुष्ट जादूगर ने उसे रोक लिया। दोनों के बीच कोई बात नहीं बनी और भिड़ गए। वे मंच पर लड़ने लगे। अफ्रीकी दोस्त ने सही समय पर स्विच दबाया जिससे मंच के उपकरण ने जादूगर को गिरा दिया। सबकी आश्चर्यचकित नजरों के बीच युवक धीरे धीरे लड़की के पास गया और उसके गले की जादुई हार खोल दिया जिससे वह तुरंत फिर से जीवित हो गई। ये सोचकर कि संकट टल गया है और अब कोई उन्हें अलग नहीं कर सकेगा, लेकिन जादूगर ने चालाकी दिखाई और उन पर बंदूक तान दी। लड़की को चोट से बचाने के लिए युवक जल्दबाजी में कदम नहीं उठा सकता था। फिर जादूगर लड़की को छत पर ले गया जहां उसने एक गर्म हवा का गुब्बारा तैयार किया था। गुब्बारा उड़ चुका था और युवक ने दौड़ लगाई, लेकिन ऊंचाई के डर से चिल्लाने लगा। मगर लड़की के लिए उसने डर पर काबू पाया और आंखें बंद कर ऊपर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने जादूगर को धक्का दिया, लेकिन अहम मौके पर उसका दिल पिघल गया और वह उसे नीचे फेंकने की हिम्मत नहीं कर सका। फिर उसने उसे ऊपर खींच लिया, लेकिन सोचा नहीं था कि जादूगर धक्का देकर मारने की कोशिश करेगा। जब दोनों आमने सामने थे, लड़की ने हिम्मत दिखाई और जादूगर के गले में हार डाल दिया। अगले ही पल वह मूर्ति बन गया। लड़की ने लड़के को ऊपर खींचा, लेकिन गलती से जादूगर को नीचे गिरा दिया। हजारों मीटर की ऊंचाई से गिरकर जादूगर चकनाचूर हो गया। उसके कुछ साथी सोच रहे थे कि शायद वे बॉस को जोड़ सकते हैं, लेकिन तभी एक टो ट्रक आ गया और जादूगर का नामो निशान मिटा दिया। अब बुराई का अंत हो चुका था और लड़के और लड़की के बीच कोई बाधा नहीं रही। उसने लड़की को एक हार भेंट किया जिसका मतलब था कि सदियों पुरानी भावनाएं अब अपने सबसे सुंदर अंत तक पहुंच गई थीं।